और अहंकार का त्याग करने के बाद दूसरा काम हरि भजो, हरि भजने के लिए कहा जा रहा है। अब आप के मन में प्रश्न होगा कि कबीर साहब की निगाह में हरि कौन है, वास्तविक हरि कौन है, जिसकी प्रस्तुति अभी आप इस भजन में सुन रहे थे कि अमृत है हरि नाम जगत में। और क्या है बाबू, इससे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम अमृत है। कबीर साहब भी हरि भजन करने के लिए कहते हैं। वो हरि कौन है? वैसे तो सनातन परंपरा में हरि नाम सुनते ही सीधे विष्णु जी का ख्याल आता है, क्योंकि हरि कह करके उन्हें ही संबोधित किया जाता है। हमारे सनातन परंपरा में तीन प्रमुख जो देवता है त्रिदेव, तो विष्णु को हरि कहा जाता है, ब्रह्मा को विधि कहा जाता है और शिव को शंकर को हर कहा जाता है। हरि हर और विधि, विधि माने विधाता, सृष्टि की रचना करने वाले विधाता को ब्रह्मा कहा जाता है और विष्णु को हरि कहा जाता है और महादेव का एक उपनाम है हर। इसीलिए लोग जब उनकी जय जयकार लगाते हैं तो क्या कहते हैं? हर हर महादेव कहते हैं। उसका एक उपनाम हर है। तो हरि नाम सुनने के साथ ही हमें याद आता है कि शायद विष्णु जी की भक्ति करने के लिए कहा जा रहा है, विष्णु जी का नाम लेने के लिए कहा जा रहा है। ये तो किसी व्यक्ति का रखा गया नाम है, लेकिन हरि शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या तब कबीर साहब ने भी कहा कि विष्णु जी का भजन कीजिए? नहीं, कबीर साहब ने यदि हरि शब्द को जपने के लिए कहा है तो वो विष्णु के अर्थ में नहीं कहा है, या इस भजन में जो हरि नाम सुमरने के लिए कहा गया है वो विष्णु के अर्थ में नहीं कहा गया है। तब हरि शब्द का अर्थ क्या है? हरि शब्द के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है कि हरंति पापानि इति च हरि, कि जो हमारे समस्त पापों का हरण करने की क्षमता रखता हो उसको हरि कहा जाता है। और दूसरा अर्थ है हरंति पापनीति इति च हरि, कि समस्त पाप और विकार के हरण हो जाने के उपरांत जो शेष शाश्वत तत्व बचता है उस आत्मा रूपी परमात्मा को हरि कहा जाता है। दो अर्थ। पहला अर्थ कि जो हमारे पापों को हरण करे, तो हरण करने वाला होने के नाते उसको हरि कहा जाता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस को यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें हरि किसे कहा गया? वंदना में सबसे पहली बात जब गुरु की वंदना करने की आती है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनि कर। रामचरितमानस में गुरु की वंदना की गई है। उस गुरु की वंदना में गोस्वामी तुलसीदास जी हालांकि विष्णु को ही अपना हरि मानते हैं, विष्णु के अवतार श्री राम को ही अपना हरि मानते हैं, लेकिन विष्णु रूप को हरि मानने के बाद भी, विष्णु के अवतार श्री राम को हरि मानने के बावजूद भी जब हरि शब्द के विश्लेषण करने की बारी आती है तो गुरु पर उसको घटाते हैं। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में हरि कौन है? तो गुरुदेव। क्यों? क्योंकि वो हमारे पापों का हरण करते हैं। पूरे संसार में संत के अलावा हमारे विकारों का हरण कोई नहीं करता है। पूरे संसार में गुरु के अलावा हमारे जीवन के विकारों का कोई हरण नहीं करता है। और वैसे भी इस संसार में भगवान का जो अवतार हुआ है वो पाप का हरण करने के लिए नहीं हुआ है, वो पापी का हरण करने के लिए हुआ है। भगवान इस संसार में पाप नहीं हरते हैं, भगवान इस संसार से पापी का ही हरण कर लेता है। क्योंकि अवतार के जो दो प्रमुख कारण इस संसार में बताए गए और दो प्रमुख अवतार बताए गए, एक अवतार है संत का और दूसरा अवतार है भगवंत का। तो संत का अवतार जो इस संसार में होता है वह पाप के सुधार के लिए होता है, और भगवंत का जो अवतार इस संसार में होता है वो पापियों के संहार के लिए होता है।
जब भगवान अवतार लेते हैं, जब कहा जाता है कि पूरे संसार में पाप और विकार का वर्चस्व हो जाता है, यदि गीता के अनुसार कहें तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ने लगता है, रामचरितमानस के अनुसार इसका विश्लेषण कीजिए तो जब जब हो ही धर्म की हानि, उपजहि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये रामचरितमानस अवतार का कारण बता रहे हैं कि भगवान का अवतार क्यों होता है। जब जब अधर्म बढ़ने लगता है, जब जब पाप बढ़ने लगता है, पापियों की संख्या बढ़ने लगती है, तो शास्त्र कहता है कि भगवान का अवतार होता है और सब पापी का गला उला काटते काटते सबका संहार करके पूरा पाप खत्म कर देता है। तो भगवान का अवतार क्यों? पाप के संहार के लिए। और संत का अवतार क्यों? पाप के सुधार के लिए। सुधार करने का मतलब पाप को हरण करना, पाप को मिटाना, पापी को मिटाना नहीं। भगवान बुद्ध इस संसार में आते हैं तो वो उंगली माल को नहीं मिटाते हैं, उंगली माल के अंदर के विकार को मिटाते हैं। सप्तऋषि मंडली आती है, सनक सनंदन सनत कुमार आते हैं तो वो रत्नाकर को नहीं मिटाते हैं, बल्कि रत्नाकर के अंदर के बुराई को मिटा करके रत्नाकर को वाल्मीकि बना देते हैं, रत्नाकर को संत बना देते हैं। और राम जी जब आते हैं इस संसार में तो रावण को नहीं सुधारते हैं, तब क्या करते हैं? रावण को सुधारते हैं कि उसके सब कुल खानदान को समाप्त कर देते हैं। क्या करते हैं? रावण का सुधार होता है कि रावण के पूरे कुल खानदान का संहार होता है? संहार होता है। कृष्ण के सामने जब कंस आते हैं तो कृष्ण जी कंस के बुद्धि का, उसके पाप का, उसके विकार का सुधार नहीं करते हैं, बल्कि कृष्ण जी पूरे कंस के पूरे बिरादरी को वहां संहार कर देते, खत्म कर देते हैं। तो भगवान जब इस धरती पर आते हैं तो वह पाप का सुधार करने के लिए नहीं आते हैं, वो पापी का संहार करने के लिए आते हैं। संत इस संसार में जब आते हैं तो पाप और विकार का सुधार करने के लिए आते हैं। इसलिए विकारों का हरण करने वाला भगवान नहीं है, विकारों का हरण करने वाला गुरु है, विकारों का हरण करने वाला संत है। तो हरि की परिभाषा क्या है? जो हमारे पाप और विकार को सदा के लिए हमारे जीवन से हरण कर ले, उसको हरि कहा जाता है।